हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाइयों में लगे होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा यूट्रिया का प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रहा है और हमने 5 सेट करवा दिया है। आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस सारे सेट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है आपने, एक बारी जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। साथ ही साथ जिनको भी हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर जोड़ना है, जिसमें हमारे शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है, अगर आपको उसमें दरोगा क्रैश कोर्स में जुड़ना है, आप लोग दिया गया नंबर डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए और डेमो वीडियो भी देख लीजिए। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी क्लासेस रहेंगी। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट हम इसको कर लेते हैं आपके लिए जूम। चलिए, पहला हमारा सवाल है, देखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक जो है, इनमें से किसका संस्थापक था? देखिए, सिमुक जो है ना, सातवाहनों का संस्थापक था, तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा और राज्य यहीं थे, सातवाहनों का ही था। और पुरानों में इस वंश का संस्थापक शिमुक को कहा गया है। ठीक है, 60 ईसा पूर्व में जो है इसका स्थापना हुआ था, इस राजवंश का। 2 देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित की बात कर ले, कौन सा नहीं है? देखिएगा, उदयगिरी गुहा अभिलेख, प्रभावती गुप्त, ये मदसौर अभिलेख, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, भानुगुप्त। यहाँ जो है देखिए, सारे के सारे जो करेक्टली मैच्ड है, तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? देखिए, इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था? देखिए, इत्सिंग जो है ना, भारत की यात्रा पे आया था 7वीं शताब्दी में, राइट। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इसने अपने विवरण में जो है ये साफ साफ बताया है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय में आया था बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 4 देखिए, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था देखिए राजराज प्रथम ने। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हमारा नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से हाँ जी, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? देखिएगा, ये मुक्ति प्राप्त करने की अगर हम लोग बात कर ले, किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ये प्राप्त की जा सकती है देखिए ज्ञान के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे, अगर इसकी हम बात कर लें? ठीक है, देखिए यहाँ पतंजलि जो है इसमें शामिल नहीं थे। क्लियर? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कालिदास, वराहमिहिर, घटकर्पण, शंकु, क्षणपक, वरारुचि, बेताल, भट्टी, धन्वंतरी, ये सब थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोला जा रहा है, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था देखिए लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। 8 देखिएगा, प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करना है ना। देखिएगा यहाँ पे सही मिलान की अगर हम बात कर ले, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे एक बार देखिएगा, क्या बोल रहा है? फ़कीर विद्रोह, मजनून सा एवं चिराग अली सा, ठीक है। भील विद्रोह, सेवाराम, ठीक है। चुआरी विद्रोह, दुर्जन सिंह, ठीक है। और चेर विद्रोह, भूषण सिंह, ठीक है। ए वाला कूट हमारा ठीक रहता है। चलिए 9 नंबर देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य कथन है? ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है ना। देखिएगा, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में अगर हम बात कर लें, सारे के सारे ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। डी हो जाएगा। देखिए, थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था और इस व्यवस्था में किसानों को सीधा लगान दिया जाता था और इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाता था। माफ़ कीजिए, किसानों से सीधा लगान लिया जाता था। ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा। 10 देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो इनको भारत का वायसराय देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को अगर हम बात कर लें, 24 मार्च 1947 को जो है नियुक्त किया गया था, राइट। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला है देखिए नंबर 11। क्या बोल रहा है 11 नंबर में? महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था। तो उन्होंने उपवास किया था भारत छोड़ो आंदोलन दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है नंबर 12, क्या बोल रहा है 12 में, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। इनमें कौन सा कार्य शामिल नहीं था, तो देखिए संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना ये शामिल नहीं था, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। बाकी सारे इसमें शामिल थे, सरकारी कामकाज का बहिष्कार, सरकार को पुरस्कार लौटाना और सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन में किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है ये। तो संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक दोनों में ही बुलाया जा सकता है, तो हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, राइट। चलिए नंबर 14 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। 14 नंबर में देखिएगा, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो इसके उपसभापति की बात कर लें, देखिएगा ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, राइट, ए करेक्ट होगा। 15 देखिए, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो राज्यसभा सदस्यों के लिए जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था वो था, देखिएगा इनमें से कोई भी नहीं। राज्यसभा सदस्यों के लिए जो कार्यकाल निर्धारित था अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। भारतीय मूल संविधान में भी राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि उसमें निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पे छोड़ दिया गया था। और उसके बाद संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 वो लोग लेके आए, और उसके बाद जो है राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 इयर्स डिस्कस किया गया था। तो मूल संविधान में कुछ था ही नहीं, वो संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं, देखिएगा 16 में क्या बोल रहा है। 16 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। तो समान नागरिक संहिता का जो उपबंध है वो देखिए नीति निर्देशक तत्व में आपको ये मिलेगा। 17, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में देखिए क्षेत्रीय परिषद का कोई भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा भारतीय संविधान में, ठीक है ना, ये वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। चलिए अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं। तो इनमें इनके क्षेत्राधिकार की बात कर ले, देखिए परामर्शदायी क्षेत्राधिकार इनके नहीं हैं, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद की बात कर लें, देखिएगा तमिलनाडु राज्य में आपको विधान परिषद बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए 20 में, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। देखिएगा ये निर्णय हमेशा राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखिएगा, 22 में क्या बोला जा रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वें अनुसूचित किया गया था। 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है, माफ़ कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिएगा ये 36वां संविधान संशोधन 1975 ये रिलेटेड नहीं है, बी करेक्ट होगा। 23, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। ये आपको पाया जाएगा देखिए कच्छ के रण में, ये कहाँ, तो गुजरात। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बोला जा रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, राइट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है ये, तो स्विट्ज़रलैंड में है, राइट। चलिए 25 देखिए, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। सबसे कम तापांतर देखिए सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाया जाता है, हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं हम लोग, 26 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 26 में बोला जा रहा है, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरने का शहर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है देखिए क्वीटो को। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्वीटो को निरंतर बहने वाली सदाबहार झरना कहा जाता है। ठीक है, चलिए 27 के, गोल्फ की गेंद का वज़न कितना होता है। गोल्फ बॉल का वज़न कितना होता है, तो 45.94 ग्राम जो है गोल्फ बॉल का वज़न होता है। अगला सवाल है हमारा, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो है देखिए अगर हम बात कर लें सांस्कृतिक साहित्य के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है, बी करेक्ट होगा।
29 देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? तो गुरुजी के उपनाम से अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये MS गोलवकर को जो है गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, MS गोलवकर गुरुजी, मदन मोहन मालवीय महामना और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी। ठीक है, चलिए नंबर 30 देखते हैं क्या बोल रहा है। लीम और नुरालीम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? लीम और नुरालीम, तो ये देखिए नागालैंड की प्रमुख नृत्य है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अनुसंधान संस्थान देखिए धनबाद में आपको मिलेगा, है ना, झारखंड के अंदर में। 32 देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो IDBI की स्थापना देखिए साल 1964 में हुई थी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा 33, मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। कौन मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? तो ये बने हैं देखिए P चौहान जी मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। सिक्किम का भी नया राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण आचार्य, और झारखंड के नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन को बनाया गया है। ठीक है, 34, सैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? सैली ऐप, ये देखिएगा केरल गवर्नमेंट द्वारा सैली ऐप जारी किया गया। इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य राज्य के लोगों के जीवन शैली को सुधारना है। 35, दस्तलिक 4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस युद्ध अभ्यास का आयोजन देखिए उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है दस्तलिक। ठीक है, और 2023 में इसका आयोजन जो है अगर हम बात कर लें राजस्थान में किया गया, पिथौरागढ़ राजस्थान में किया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अगर हम बात करते कि 2023 में कहाँ किया गया है, तो ये अभी तो उत्तराखंड है और नेक्स्ट राजस्थान में भी होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 36 देखिएगा, जल संरक्षण में पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? इसका विषय जो है देखिए वाटर विजन एट 2047। ठीक है, 37, अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध देखिए बॉक्सिंग से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 देखिएगा क्या बोल रहा है। राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इस पुरस्कार से BK प्रसाद को सम्मानित किया गया है, राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए 39 देखते हैं। 39 क्या बोला जा रहा है? 39 में देखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है? सबसे कम उम्र के एथलीट जो है इसमें अनाहत सिंह सबसे कम उम्र के एथलीट थी। ठीक है, 40। ओके चलिए, और इनका ध्यान रखिएगा, स्क्वैश खेलती हैं अनाहत सिंह, है ना। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? ये स्टेडियम का नाम देखिए रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर हैं। 40 नंबर देखिएगा, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया? तो एबल पुरस्कार हेतु देखिए लुइस कैफ्रेली को जो है चुना गया है, तो हमारा बी करेक्ट होगा। 42, किसे कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया गया है? तो इस नाम से जो ऐप जारी किया गया है वो है देखिए नरेंद्र मोदी जो है। किसने कॉल बिफोर यू डिग के नाम से ऐप जारी किया? तो नरेंद्र मोदी ने ये जारी किया था। इसका संबंध सड़क के खुदाई से है। ठीक है, 43, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है? तो घोड़े यात्रा त्यौहार को देखिए नेपाल में मनाया गया अभी रिसेंटली ही। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था या थीम क्या था? तो इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ए करेक्ट होगा। 45 देखिएगा क्या बोल रहा है। NBD में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? NBD में देखिए मिस्र को जो है नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में ब्रिक्स जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य के रूप में इसको शामिल किया है, और ब्रिक्स की स्थापना देखिए साल 2009 में हुआ था। 46 देखिए, हाल ही में किस सांसद की सहायता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया? तो ये निरस्त किया गया देखिए राहुल गांधी जी का। ठीक है, राहुल गांधी जी पे देखिए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) ये लगा है। इसके अंतर्गत लोकसभा सदस्यता एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए सूरत कोर्ट में एक्चुअली इन पे मानहानि का जो मुकदमा हुआ था उसी के तहत ये सब हुआ है। 47 देखते हैं हम लोग।
क्या है, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर देखिए सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। 48 डिजिटल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? ये संबंधित देखिए भारत और बांग्लादेश से, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है 49 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? देखिए इसका खिताब जीता है एरिना साबलेंका ने, ए करेक्ट होगा। नंबर 50 हाल ही में किस राज्य ने 19 नए ज़िले के गठन का ऐलान किया है? तो इसका ऐलान किया किसने? देखिए राजस्थान ने, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। नंबर 51 क्या बोल रहा है? ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है देखिए 4th, है ना? ठीक है, और पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा रशिया का है, ध्यान रखिएगा, तीसरा चाइना है, 4th में इंडिया आता है। ओके, क्लियर? अच्छा, इसका देखिए 19वां जो ज़िला है ये राजस्थान में घोषित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना? नए 19 ज़िले यहाँ पे घोषित किए, इसी के साथ टोटल राजस्थान में अब 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में कुल 50 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमारे हो गए हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 52 नंबर पे। क्या बोला जा रहा है? देखिए किस एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस योजना को लॉन्च किया गया है देखिए, अगर हम लोग बात कर लें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 53 कुल वाहनों में 30% हाइड्रोलिक वाहन करने का इलेक्ट्रिक है, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है साल 2030 तक के लिए, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से देखिए अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। 55 बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू, तो ये बोला टिनुबू जो हैं देखिएगा ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 देखते हैं हम लोग। 56 में देखिए क्या बोला जा रहा है? 56 बोला जा रहा है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो भारतीय महिलाओं को देखिएगा 6 भारतीय महिलाओं को जो है शामिल किया गया है। क्लियर? चलिए 57 देखिएगा हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से? वाई के अलग, देखिए इनका संबंध जो है अर्थशास्त्री थे, ये इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, चलिए 58 देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी घूर्णन की वजह से होता है। ठीक है, 59 सारगोसो सागर कहाँ पे है? सारगोसो सागर की बात कर लें, देखिए सारगोसो सागर जो है ना यह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलेगा, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 60 देखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी देखिए कैटोपैक्सी में है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कैटोपैक्सी में है और ये इक्वाडोर में है। 61 किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो मृदा क्षरण जो है देखिए उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में सबसे बड़ी समस्या है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है? 62 में निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो भारत के केवल एक राज्य में ही देखिए अजंता की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये फैली हुई हैं, तो ए हमारा यहाँ सही होगा। ठीक है, 63 निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात कर ले, देखिए अगर हम बात करें इनमें ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और इस नदी की लंबाई 2918 किलोमीटर है। दिबांग, कामेत, लोहित ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, सारी की सारी हैं। चलिए नंबर 64 देखिएगा इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल की बात हो रही है। देखिए 64 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा हरिके बैराज हो जाएगा। ठीक, 65 भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है?
इसमें जो विस्तार पाया जाता है वो है देखिए जलोढ़ मिट्टी, इसको काली मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। 66 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स है वो है देखिए टमाटर, राइट। और इसी की वजह से जो है स्टोन वगैरह का समस्या भी होता है ऑक्जेलिक एसिड के, ठीक है। 67 लुईस पास्चर किस स्रोत के लिए जाना जाता है। तो लुईस पास्चर की बात कर लें, ये देखिए रेबीज़ के टीका का इसने खोज करा इसलिए जाना जाता है, तो हमारा डी करेक्ट होगा। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। अगर हम बात कर ले पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, देखिएगा तो क्लोरोफिल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पौधे में ऊर्जा का ये अंतिम स्रोत है। 69 निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। इनमें विशिष्ट उत्तकों की बात कर ले, देखिए मार्सिलिया जो है इसमें एक हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मार्सिलिया में विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। 70 देखिएगा चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है किस वायरस के वजह से होता है, देखिए वेरिसेला जो है नामक वायरस की वजह से होता है, ठीक है। वेरिसेला वायरस की वजह से ये होता है। ध्यान रखिए इसमें तेज बुखार, पीड़ा, जलन ये सब होता है। 71 अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। ये ले जाया जाता है देखिए अंडवाहिका के द्वारा, राइट। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, अन्य कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो निम्न में से किसका बना होता है। देखिए ये बना होता है किसका, तो देखिए यहाँ पे ये बनाए होती हैं अंतः हार्ड कोशिकाएं जो होती हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस की होती हैं, ठीक है। 73 निम्नलिखित कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्जिटरी सिस्टम का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है, तो देखिए गर्भाशय जो है अगर हम बात कर लें मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्जिटरी सिस्टम का भाग नहीं है। गुर्दे, मूत्रवाहिका और मूत्रमार्ग हैं, ठीक है। 74 देखिएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी देखिए महाधमनी इसको हम लोग बोलते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में इसको एरोटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एयोर्टा, ठीक है। 75 विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो विज्ञान की उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं, सी करेक्ट होगा, ठीक है। 76 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 76 में बोला जा रहा है कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सी है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। तो ये होती है कौन सी, तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली, डी करेक्ट होगा। 77 निम्नलिखित में से क्या समानता है। कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक इनमें समानता कौन सी है। तो ये ध्यान रखिए सभी गैर धातुएं हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 देखिएगा गर्म करने पर क्या बोल रहा है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो एग्जाम्पल है देखिए ये तापीय अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए 79 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 79 में फिनोफ्थेलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाएगा। उसमें देखिए वो रंगहीन रहेगा, ठीक है। 80 निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है देखिए इसमें हो जाएगा मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। 81 में सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है। तो सोने को तांबे के साथ जो है देखिए सोने को कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है सोने को तांबे के साथ, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो ये कौन सी धातु बना सकती है, देखिए Zn यानी कि जिंक जो है ये बना सकती है। 83 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 83 में जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है देखिए एलम का, ठीक है। जल शोधन के लिए एलम का या फिटकरी का यूज़ होता है। 84 डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था।
डाल्टन का सिद्धांत जो है देखिए ये रासायनिक संयोजन के नियम पे आधारित था, तो हमारा ए करेक्ट होगा। 85 देखते हैं क्या बोल रहा है। 85 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होती है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में देखिए कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, क्रोड में अनंत परागम्यता यानी चुंबकशीलता होती है, सभी हो जाएगा। ठीक है। 86 एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये होता है देखिए अगर हम बात कर लें तापमान, प्रतिरोधकता, अनुप्रस्थ भाग और क्षेत्रफल। ठीक है, सारे के सारे हैं जो है हमारा यहाँ पे नहीं माफ़ कीजिएगा वो तो 85 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड होता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध। ठीक है, चलिए 87 देखिएगा, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, तो ये एसआई इकाई हो जाएगा देखिए त्वरण का, डी करेक्ट होगा। 88 हवाई गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हवा की गति को मापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल होता है वो है देखिए एनीमोमीटर। राइट, बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है। 89 देखते हैं हम लोग, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, तो इसका ऊर्जा का जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा ये देखिए स्थिर रहेगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, तो ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है देखिए कौन सा, तो वो है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 91 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 91 में डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपकेंद्रीकरण। ठीक है। 92 भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं, सबसे ज़्यादा शाखाएं इनका है देखिए यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। 93 में देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का डैश कहते हैं, तो देखिए इसे उस मुद्रा का हम लोग कहेंगे अवमूलन, सी करेक्ट होगा। 94 सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें इसके संबंध में जो कथन सत्य है वो यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही हमारे सही हैं। 95 देखिएगा, 95 में क्या बोला जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, तो तीव्रतम और समावेशी विकास जो है ये उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। यहाँ से कुछ मैथ के सवाल शुरू होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग खुद से सॉल्व जरूर करिएगा। 96 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, कोई घन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ हो जाएगा हमारा सी वाला 13 होल 1/3। 97 देखिएगा, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में ख़रीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, वह स्कूटर 5800 रुपये में बेचता है, उसकी प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है। देखिए उसकी जो प्रतिशत लाभ की बात कर लें तो रामू की जो प्रतिशत लाभ हो जाएगी वो 5/11%। 98 देखिएगा क्या बोल रहा है, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे पूरा कर सकती है, वह यात्रा को 2/3 भाग 40 किलोमीटर की चाल से चला तथा शेष भाग 60 किलोमीटर आवर की चाल से पूरा करता है, तो कुल यात्रा की लंबाई कितनी है, इसकी हो जाएगी देखिए 225 किलोमीटर। 99 देखिएगा क्या बोला जा रहा है 99 में, यदि किसी संख्या के जिसके सैकड़ों, दहाई और इकाई के अंक क्रमशः 7, 4, 5 हैं, बाद में अंक बढ़ा दिया जाए तो पुरानी संख्या तथा नई संख्याओं का अंतर क्या होगा, इसमें जो अंतर हो जाएगा देखिए 6706 हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा आखिरी सवाल इस सेट नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए यहाँ पे सीरीज़ दिया है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान हो जाएगा देखिए 3/4, करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए सेट नंबर 6 और उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर अपना ज़रूर किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, वीडियो चले गए वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।